वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। आप छुट्टी के दिन इसको अपने घर वालों के लिए बनाएं या फिर कोई दावत हो तो मेहमानों के लिए बनाएं। सब आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का, इतना लजीज बनकर तैयार होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो यकीन करें आप एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो है वो बिल्कुल मिस कर देंगे। इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चिकन मैरिनेट करेंगे। इधर बोनलेस चिकन लिया है मैंने, तकरीबन 500 ग्राम वज़न है इसका। और इस तरह से इसको छोटे चंक्स मैंने कटिंग कर लिए। ना तो बहुत ज़्यादा बोटी इसकी छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये आपके अपने ऊपर है, आप छोटी रखना चाहते हैं या बड़ी। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्चों का पेस्ट। इन सब चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, तकरीबन 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है। अगर फ्रेश क्रीम आपके पास ना हो, ना ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इस जगह पर फ्रेश मलाई जो होती है घर की वो भी ऐड कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे जिसके अंदर पानी कम हो, तकरीबन 3 खाने का चम्मच, या फिर हंकट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। बादाम का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, या फिर काजू का पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, या फिर काली मिर्चों का पाउडर ले लें। जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। 1 चाय के चम्मच में हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर ये ना हो तो पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे गर्म मसाला पाउडर। और उसकी बाइंडिंग के लिए आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी कर सकते हैं। मैं इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ बेसन, ताकि मसाला जो है इसके ऊपर चिपका रहे और जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें हमें आसानी हो जाए। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कम से कम इसको हमें 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है, और ज़्यादा टाइम हो आपके पास आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच तेल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस टाइम पे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो चिकन है मैरिनेट करके रखा हुआ, तकरीबन आधा घंटा मैंने मैरिनेट किया था, और इसको इस तरह से फैला के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। सारे चिकन को ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छेड़ेंगे नहीं, ताकि नीचे से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग जो है वो फर्म हो जाए। देखिए कोटिंग जो है नज़र आ रही है साइडों से कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसको हम पलटा लेंगे और ये देखिए नीचे से इस पर कलर आ गया अच्छा सा। सारे चिकन को इस तरह से हम पलटा लेंगे और फिर दोबारा से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी इस तरह से इस पर कलर आ जाए। और देखिए जी 3 से 4 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और इस तरह कलर जो है आ चुका है। तो हमें चिकन को इतना ही फ्राई करना है कि इसके ऊपर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए इस तरह की कंडीशन इसकी हो गई है। इतने में ही हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि फ्लेम जो है हमारी मीडियम टू लो थी। अब इसको स्मोक देंगे कि सेंटर में इस तरह से एक पेपर रखेंगे, कोई आप बाउल भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें इसे धुआं देना है जिससे इसका फ्लेवर जो है डबल हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और इसको धुआं दे देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको कम से कम धुआं देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छा सा धुएँ का फ्लेवर आ जाए। और जी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से स्मोक आ चुका है। ये बहुत ही स्मोकी सा और बहुत ज़बरदस्त चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए एक पैन के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया था मैंने। अगर आप चाहें तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसके प्याज़ों को ब्राउन करना है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज जो फ्राई प्याज रेडीमेड होते हैं अगर वो हो तो आप इस टाइम पे वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो इस तरह से प्याज़ों को ब्राउन करेंगे, और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इसके बाद इसके हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, मतलब 3G पेस्ट। 1 खाने का चम्मच दोनों ही हैं। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच।
सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ना ऐड करना चाह रही हूँ तो काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और वही बादाम का या काजू का जो पाउडर होता है वो 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्ची अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप सुरख मिर्चों की मकदार जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर जो है वो रेड कलर जो है होना ज़रूरी है, इसी से इसकी जो है वो लुक आएगी। इसलिए कश्मीरी लाल मिर्ची अगर हो तो बहुत ही बेस्ट है। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद थोड़ा उसके अंदर पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। मसाले की बहुत ही अच्छे से इस टाइम पे हम बुनाई करेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। ये मसाला हमारा भुन चुका है, इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम पे फ्लेम को लो कर देंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप दही। लेकिन दही जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, मेरा दही जो है पतला था, इसलिए मैंने 3/4 कप जो है इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि मसाला हमारा और मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए और दही का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और देखिए जी तकरीबन 1.5 मिनट हो चुके हैं और ये इसकी कंडीशन आ चुकी है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस टाइम पे ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, या फिर वही दोबारा से अगर क्रीम ना हो तो मलाई ऐड कर लें। लेकिन जब भी आप घर की मलाई यूज़ करें तो कोशिश किया करें कि आप ताज़ी मलाई जो है वही यूज़ करें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। और देखिए जी ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह जब कंडीशन आ जाएगी तो इधर जो हमारा चिकन रेडी हुआ पड़ा था उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और उसके लिए फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, छोटे साइज़ का टमाटर और 1 शिमला मिर्च ली थी, जिनको इस तरह से मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर वेजिटेबल जो है इसके अंदर पक गई तो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और उसकी वो लुक नहीं आएगी जो कि इसकी आती है। इसलिए फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये आपके ऑप्शन है कि आप इसको इसी कंडीशन में रख लें, और या फिर इसके अंदर इस तरह से जिस तरह मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी जो है इसके अंदर ऐड किया था। ऐड करके हल्की सी ग्रेवी बना लें, क्योंकि जो बाज़ार से मिलता है वो भी थोड़ा सा रनी होता है। इस तरह से रनी बना लें इसको। और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा अंगारा चिकन जो है बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार अंगारा चिकन जो है बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको अपने घर दावत पे बनाएं या फिर आप वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाएं, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और आपसे बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। अब रेस्टोरेंट पर जाने की बजाय अपने घर पर ही बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और थोड़ी सी मेहनत के साथ अगर बाजार जैसी चीज़ हमें मिले तो क्या ही नुकसान है उसके अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। मैं आपको ट्राई भी करवाऊँगी कि इतना ज़बरदस्त कि बनकर तैयार हुआ है। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। और देखिए जी कितना ज़बरदस्त कि इसका टेक्सचर है, कितना क्रीमी है ये। और इसको मैंने सर्व किया है पराठे के साथ, इसको लच्छे पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। ये नान के साथ भी बहुत मज़े का लगता है और राइस के साथ भी। आप इसको जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप दोबारा बनाने पर खुद ही मजबूर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।